कि देखें हिंदुस्तान के लिए है कि देखें हिंदुस्तान के पास तो बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स सारे उनके पास हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि वो बड़ा अच्छा इस फॉर्मेट को समझते भी हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। पाक का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। पाकिस्तान के पास तो साफ और सीधी सी बात है, हमारे पास इतने प्लेयर ही नहीं है कि हम इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूजन इंडिया में बहुत है भाई, ये भी कह रहे हैं ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है, जिनका स्ट्राइक रेट 180, 170, 160 का है और जिनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं है, तो क्या मुकाबला होगा भाई। ऐसी मार पड़ने वाली है, ऐसी मार पड़ने वाली है, वो हमें नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि इंडिया 2 टीमें भी बना सकते हैं। ऑल ऑनेस्टी इतना प्लेयर है और इतना क्वालिटी प्लेयर है कि T20 की ये दोनों टीमें बनाएं, इंडिया ए और इंडिया बी। और ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया ए और इंडिया बी ही फाइनल खेल रही होंगी। मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है भाई। उन्होंने अपने यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई किया है, उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर रिलाई किया है और वो अपने यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। हमारी तरह वो ये नहीं सोच रहे कि अब बाबर और रिजवान को फिर बुला लें क्योंकि हमारे यंगस्टर्स नाकाम हो रहे हैं। तो उनके जो यंगस्टर्स है ना, वो बड़े बन ठन के आते हैं भाई, पीछे से बड़े तराश खराश करके उनको लाया जाता है अच्छी तरह से। इंडिया को देखें, उनकी तकरीबन उनकी मेन बात यह है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। ठीक है, अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाए तो उनके पास काफी अच्छे बैकअप ऑप्शन है। 15 तो ओपनर पड़े हुए हैं। इंडिया की वो टीम बन चुकी है, वो किसी को भी हरा सकती है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक करें तो मैं आज आपको इन सारे खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बताता हूं। अब इंडिया के जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होंगे वो इनमें से ही 3-4 होंगे, 4-5 होंगे जो आपके सामने हैं, और पाकिस्तान के जो होंगे वो भी इनमें से ही होंगे। ठीक है, अब इन्हीं खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो भाई शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनका स्ट्राइक रेट चेक करो तो आंखें बाहर आ रही हैं। हमारे वालों का स्ट्राइक रेट चेक करो तो शर्मिंदगी से सर झुक रहा है भाई। 117, 120, 130 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं हमारे पास और हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट कही जाती है। ठीक है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने मतलब क्रिकेट में आतंक मचा के रखा है। अब इंडिया के जितने भी ये सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं, टॉप 5 या टॉप 4 के, इन सबका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, 160 से ज्यादा भी है, 180, 190 से ज्यादा भी है। और अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो 250, 200 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा की जो कि मार धाड़ कर रहे होते हैं। और हमारे वाले खिलाड़ी भाई सीनियर जूनियर सारे स्ट्राइक रेट सबका 130 से कम का स्ट्राइक रेट है। तो क्या ये मुकाबला होगा? जिनका स्ट्राइक रेट 180, 170, 160 का है और जिनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं है, तो क्या मुकाबला होगा भाई। ऐसी मार पड़ने वाली है, ऐसी मार पड़ने वाली है, वो हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास तो साफ और सीधी सी बात है, हमारे पास इतने प्लेयर ही नहीं है कि हम इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूजन इंडिया में बहुत है भाई, ये भी कह रहे हैं ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, फला भी आ रहा है, ढिमका भी आ रहा है। लेकिन भाई मुझे तो लगता है कि इंडिया 2 टीमें भी बना सकते हैं। ऑल ऑनेस्टी इतना प्लेयर है और इतना क्वालिटी प्लेयर है कि T20 की ये दोनों टीमें बनाएं, इंडिया ए और इंडिया बी। और ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया ए और इंडिया बी ही फाइनल खेल रही होंगी। मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मुझे शक व शुबात नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो उसमें कोई मुख्तलिफ सिनेरियो होगा। यही मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे लगता है सिनेरियो होगा कि इंडिया ए और इंडिया बी आराम से एक दूसरे के लिए आपस में भी खेलें तो उतनी ही कंपेटिटिव का मुकाबला आपको दे सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप जाते हैं क्या कहते हैं अपना किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर या एशियन कप इवेंट के अंदर, तो 15 ही लड़के आपको लेने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 2 इंजरी रिजर्व ले लेते हैं, 3 इंजरी रिजर्व ले लेते हैं, दैट्स अबाउट इट। लेकिन ये टूर्नामेंट को इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 9 को शुरू होना है, 21 को खत्म होना है। लेकिन आप 3 रिजर्व जरूर रखेंगे अपने जहन में। लेकिन 15 ही मेन स्क्वाड होते हैं और 15 ही लोग जाते हैं। 15 पाकिस्तान को पिक करना है, 15 इंडिया को पिक करना है। इंडिया का तो ऐसा स्क्वाड है कि मतलब के बहुत तगड़ा मुकाबला है। मतलब कि जिस तरह से साई सुदर्शन ने IPL टॉप किया है,
शुभमन गिल की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, ऋषभ पंत टेस्ट का वाइस कप्तान जगह नहीं बन रही, और इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बुमराह को हम एशिया कप में रेस्ट देंगे। तो ये चल क्या रहा है बाबर भाई? मतलब कि इंडिया का T20 का स्क्वाड, आपको बहुत सारे लोगों का ये भी इल्जाम है ये टुल्ले शुल्ले हैं और ये दुबई में एक्सपोज हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या आइडियल स्क्वाड है और क्या हो सकता है? भाई उन्होंने अपने यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई किया है, उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर रिलाई किया है और वो अपने यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। हमारी तरह वो ये नहीं सोच रहे कि अब बाबर और रिजवान को फिर बुला लें क्योंकि हमारे यंगस्टर्स नाकाम हो रहे हैं। तो उनके जो यंगस्टर्स है ना वो बड़े बन ठन के आते हैं भाई, पीछे से बड़े तराश खराश करके उनको लाया जाता है, अच्छी तरह से नरिश होते हैं, वो पूरे तैयार होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, हाफ कुक्ड नहीं होते। हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो हाफ कुक्ड ही होते हैं, हम उनको ले आते हैं, बाद में किसी की पसली खराब हो जाती है, किसी की कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी का कोई मसला बन जाता है। ये वाला मामला हमारे यहाँ है और बाद में पता चलता है कि यार ये बंदा तो सिर्फ टुल्ला है, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, अच्छी बैटिंग नहीं कर सकता, स्पिनर्स को नहीं खेल सकता, कोई फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल सकता, वो जो फास्ट बॉलर वाला है उनको नहीं खेल सकता उसको नीचे ले आते हैं, जो स्पिनर को नहीं खेल सकता उसको ऊपर ले जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आपको अपने लिए अच्छे जो जिसको आप कहते हैं टेक्निकली बेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट करने की जरूरत है, भले वो T20 हो, भले वो टेस्ट हो, ODI हो, टेक्निक तो आपकी दुरुस्त होनी चाहिए ना। टुल्ला कहीं भी जो है वो काबिले कबूल नहीं है। इंडिया में मैंने देखा है कि अभिषेक शर्मा क्या बल्लेबाज है यार, वो ठीक है, उसके अंदर वो अग्रेशन है, वो पावर हिटिंग है, वो लेकिन उसके साथ उसके अंदर क्लास भी है, उसके अंदर टेक्निक भी है, सारी चीजें हैं, थोड़ी बहुत होती हैं चीजें बीच में जो इंप्रूव करने वाली होती हैं। लेकिन ये यंगस्टर्स की गेम है उस्मान, ये यंगस्टर्स की गेम है, ये अग्रेशन की। और जिस तरह से टीम इंडिया पिछले कुछ अरसे से T20 क्रिकेट खेल रही है ना सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में, वो जबरदस्त है और उन्होंने उसी के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अब फलां को डाल लें, और ये इट वॉन्ट मेक अ बिग डिफरेंस कि अगर जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, अभी उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर अगर वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। उनके पास टैलेंट बाकी जगहों पे भी मौजूद है। मां का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए, और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रूस्टर देखें जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्या कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। KL राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन, एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, IPL का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, RCB हमने देखा था IPL खेलते, उसने RCB के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रियान पराग, ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को भी बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं। इंडिया को देखें, उनकी तकरीबन उनकी मेन बात यह है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। ठीक है, अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाए तो उनके पास काफी अच्छे बैकअप ऑप्शन है। 15 तो ओपनर पड़े हुए हैं। यही बात है। अभिषेक शर्मा को देख लें, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वो के राहुल से भी ओपनिंग करा सकते हैं, संजू सैमसन, मतलब काफी ज्यादा प्लेयर है उनके पास। हमारे पास फखर इंजर्ड हो गया, रोला पड़ गया, हमारा मतलब प्रोग्राम ही बढ़ गया एक तरीके से। प्रोग्राम हो गया भाई, वही तो एक प्लेयर था वन मैन आर्मी जो।
उसी के हम सर पर मतलब जाते हैं, ठीक है, वही हमें मैच जिताता है। बाकी तो कोई 19-20 मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, वो मेहनत पर हमारा फख्र ही है। सर अगर आपने कहा इंडिया की साइड अच्छी है राइट नाउ, उनकी साइड फिर हमसे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। मुकाबला है या नहीं? मुकाबला थोड़ा बहुत कर सकते हैं, देखो उम्मीद है लेकिन मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है, ठीक है। हाँ, एशिया कप में ये बनेगा, आपने बांग्लादेश आप हारे हो, ओके, ठीक है, वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो कि कभी भी नहीं हार सकती, उनकी अब वो टीम ही नहीं रही। हाँ, अब तो बिल्कुल बच्चे हैं उनके, अब तो वो बच्चे हैं बिल्कुल, लेकिन आप उनसे जीते हो, अच्छी बात है, पाकिस्तान चलो जीता है, हमें भी खुशी है, बट आप लोग इंडिया से नहीं जीत पाओगे, ये मैं 100% लिख के दे देता हूँ। हाँ जी, गारंटी से कह रहे हैं? गारंटी से कह रहा हूँ। आप कोई भी बाबर की वापसी हो रही है, आप बाबर की वापसी है, रिजवान की वापसी है, शाहीन की वापसी है, नसीम की भी वापसी, ठीक है। आप ये देख ले, कोई भी बड़ा इवेंट आता है, जब बड़ा मैच होता है 2024 के कोई भी मैच, चैंपियन ट्रॉफी के अलावा आप कोई मैच इवेंट दिखा दे भाई, कोई इंडिया हारो पाकिस्तान से हारो नहीं हारते, तो साथ हम कंपेयर करें जो इस टाइम दुनिया के 2 टॉप नंबर 1 टीम बन चुकी है, जो कि हारने का नाम नहीं ले रही। वो इंग्लैंड में ठोक आए हैं जाके। वही ना, टेस्ट वो उन्होंने हराया, और उतना क्या मैं कहता हूँ, क्या लव यू यार इंडिया। सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, इंडिया की वो टीम बन चुकी है, वो किसी को भी हरा सकती है बिल्कुल। और हमारी जो टीम है, 2 शुक्र है वो जीते हैं, नहीं तो वो जीतने का नाम नहीं ले रही। जैसे एशिया कप 2025 के लिए इंडियन टीम के पास इतने बड़े बड़े खतरनाक ओपनर एंड बैट्समैन एंड ऑलराउंडर, स्पिन गेंदबाजी की बात किया जाए, पेस गेंदबाजी की बात किया जाए, कहीं से एशिया कप 2025 के लिए स्क्वाड उठा लिया जाए तो भारतीय टीम की इतनी खतरनाक स्क्वाड इंडियन टीम की टीम बन जाएगी कि जिसे हर किसी टीम को हरा सकती है। इसी बात को पाकिस्तानियों को डर लग रही है कि ये एशिया कप 2025 में अगर भारत से मुकाबले खेला जा चुका, अगर जो भारत की टीम हमें इस पाकिस्तान से खेलने के लिए मान जाता है, तो हमें फिर पाकिस्तान को एक बार फिर भारतीय टीम पेलेगा। जिस प्रकार से पेलेगी आप लोगों को वीडियो में देखे ही होंगे कि दोस्तों शोएब अख्तर ने भी भारतीय टीम को तारीफ की, यंगस्टर हो या फिर दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली के जाने के बावजूद भी इतने खतरनाक इंडियन स्क्वाड बन रहे हैं कि दोस्तों हर किसी टीम को, दोस्तों इंग्लैंड जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को दोस्तों भारतीय यंगस्टर ये भी यंग टैलेंट हरा सकते हैं, जितनी खतरनाक, जिसमें दोस्तों जसप्रीत बुमराह के वगैरह आप लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट करके आ रही है भारतीय यंगस्टर, जिसमें मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखने को मिला। दोस्तों मोहम्मद सिराज की बात किया जाए तो एशिया कप में वो ऐसा उभर कर आते हैं कि दोस्तों एक माने दैत्य जैसे बॉलर उभर कर चले आ जाए। आप लोगों को पता होगा कि एशिया कप 2023 में लगभग हुआ था, जो श्रीलंका से फाइनल खेला गया था, उसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में लगभग दोस्तों यहाँ पर ओडीआई का फॉर्मेट हुआ था, लेकिन इस बार दोस्तों एशिया कप 2025 T20 का फॉर्मेट में होगा, लेकिन दोस्तों ये सीरीज की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों सूर्य कुमार यादव, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली तो दोस्तों T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर से T20 का स्क्वाड को संभालते हुए सूर्य कुमार यादव दिखने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव है। और दूसरी तरफ बात किया जाए तो पाकिस्तान में दोस्तों यहाँ पर से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की वापसी की गई है, जिस टीम की परफॉर्मेंस नहीं आती तो यहाँ पर से यह लेजेंड को वापस किया गया, लेकिन भारतीय टीम के पास ऐसा नहीं, इतने खतरनाक आप लोगों को पता है, उनकी वीडियो में देखे हुए कि दोस्तों यहाँ पर से इंडियन टीम जो यंगस्टर को तलाश करती है, तराशती है कि दोस्तों ये इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार हुए हैं खिलाड़ी या फिर नहीं। पाकिस्तान जैसे नहीं कि उठे पुठे 1-2 मैच खेले हैं यहाँ पर से आप लोगों को पता होगा जब भी इस टीम में कोई सा भी प्लेयर खेलता है वो लंबी खींच कर जाता है और अपनी टीम के लिए बहुत सारे योगदान देकर जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि एशिया कप में दोस्तों मोहम्मद सिराज की पहले परफॉर्मेंस बता देता हूँ। एशिया कप की फाइनल थी श्रीलंका के खिलाफ शायद थी दोस्तों यहाँ पर एशिया कप 2023 में, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ ऐसे साबित हो जाते हैं कि जैसे दोस्तों इनकी में शरीर में अलग ही कुछ समाया होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 6 विकेट एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने चटकाए थे, श्रीलंका की आधी टीम को दोस्तों खलास कर देते। और दोस्तों एशिया कप में श्रीलंका हो या फिर किसी भी टीम के खिलाफ एशिया कप में मोहम्मद सिराज का फॉर्म भी चलती है। और खासकर आप लोगों को बता दूं कि एशिया कप से पहले इंग्लैंड दौरे पर जो भारतीय टीम गई थी टेस्ट खिलाफ खेलने, उसमें फॉर्म भी सिराज की वापस आ गया। और जसप्रीत बुमराह सिराज की दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मोहम्मद सिराज तो परफॉर्मेंस में है ही है, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह के फॉर्म में आपसे आने में वापसी भी जल्दी ही हो जाती है। और किसी भी पिच पर जसप्रीत बुमराह को खिला दिया जाए तो दोस्तों विकेट की दोस्तों लाइन लगा देते हैं। और दोस्तों एशिया कप में अगर जो भारतीय की टीम के साथ पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए राजी हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। और पाकिस्तानी एक्सिक्यूटिव का यही मानना है कि इंडिया के पास इतनी खतरनाक बैट्समैन के सामना पाकिस्तानी बैट्समैन नहीं कर सकते, अपनी बॉलर और पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम से हारना ही तय ही है।